पोर्टल है क्या? ये 888 मैनिफेस्टेशन के लिए। 8 नंबर को हम सुपर मैनिफेस्टेशन नंबर बोलते हैं। जो 8 नंबर से इतना घबराते हैं ना सब लोग, 8 नंबर ही है वो जो चाहे कर सकता है। सिर्फ 8 ही नंबर है जो दुनिया में वो शक्ति लेकर आया है कि वो जो चाहे कर सकता है। वो फंसा कहाँ रहता है? फंसा कहाँ रहता है? बड़ी स्ट्रगल है, बड़ा ये है, वो इन्हीं चीजों में फंस जाता है। अगर वो इन चीजों में ना फंसे और मैनिफेस्टेशन कर ले, अपने अपने स्ट्रेंथ को पहचान ले, क्योंकि इनफिनाइट 8 नंबर को अगर आप ऐसे लिखो तो वो इनफिनाइट बन जाता है, मतलब वो कुछ भी कर सकता है। अब जो कल डेट आ रही है वो है 8/8, 2024 का भी 8, तो ये 888, ठीक है। इस दिन है क्या? ये 888। हम तो कहते हैं 888 तो स्ट्रगल लेकर आता है, 888 तो ये लेकर आता है। हाँ, अगर हमारी डेट ऑफ बर्थ में मल्टीपल 8 है तो हम कहते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन ये क्या है? ये जो है, ये एक सन है इधर, और सन के इधर पृथ्वी है, मान लीजिए हमारी अर्थ है, उसमें उसके बीच में एक सीरियल स्टार बोलते हैं, ठीक है, वो आ जाता है जिसको हम स्पिरिचुअल स्टार भी बोलते हैं। तो वो कल के दिन आ रहा है, ठीक। अब वो कल के दिन आ रहा है, और सन लॉयन, इसको कहा गया है ना लॉयन पोर्टल, कहा गया है ना इसको ऐसे, है ना। तो लॉयन गेट, गेट पोर्टल, सम ऐसा नाम दिया गया है। ये लॉयन नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि लॉयन मीन्स शेर, और सन जो है वो अपनी ही राशि में है, लियो राशि में, और लियो राशि का साइन क्या है? लॉयन, इसलिए इसको कहा गया है। तो दोनों चीजों को जोड़ दिया गया और इसको ऐसे बनाया गया। तो पोर्टल क्या खुल रहा है कल? आप जो भी चीज मैनिफेस्ट करोगे वो पूरी हो जाएगी। आपके अगर कोई मान लीजिए चक्रास ब्लॉक है और आपको आता है, 7 चक्रा की मेडिटेशन आती है आपको, कल के दिन अगर करोगे तो वो बहुत अच्छे से वो खुलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा कल के दिन अगर आप कोई नया काम शुरू करते हो, कोई विश मैनिफेस्टेशन करते हो, तो वो पूरी हो जाएगी। तो कल का दिन इतना अच्छा दिन है। स्टार्स कुछ ऐसी उस कंडीशंस में आ रहे हैं, ऐसी पोजीशंस में आ रहे हैं कि कल के दिन आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे वो पूरा हो जाएगा। अब मैनिफेस्टेशन कैसे करनी है ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, मैंने कितनी चीजें बताई हुई हैं कैसे मैनिफेस्ट करना है कोई चीज को। आप उसको लिख लीजिए, ठीक है। अभी मैं क्या सिखा रही हूँ, वैदिक कितने सारे रिचुअल सिखाए हैं आप लोगों को। तो व्हाइट पेपर पर, ग्रीन कलर के पेन से या रेड कलर के पेन से या येलो पेपर पर आप ये विश लिख सकते हैं। आप चाहें तो अपनी 8 विशेस भी लिख सकते हो, ठीक है। वो 8 इसलिए जोड़ दिया कि क्योंकि 888 है, उसको 8 से जोड़ दिया, लेकिन आप लिख सकते हैं। वो विश लिखने के बाद आप जिस भी इष्ट को मानते हैं उसका नाम अपने लेफ्ट हैंड में वो पेपर रख लीजिए, और 108 टाइम जो है इंटेंशन डाल के उस अपने इष्ट का नाम ले लीजिए, ठीक। अब उसके बाद जो है आपने वो विश को फोल्ड करके मंदिर में रख देना है। आप बोलना मैंने तो बोल दिया, अब आप संभालो, आप कर दो, तो ईश्वर के ऊपर छोड़ दिया उसको। जब आप ऐसा करते हैं देन आप देखेंगे कि आपकी वो विश जो है, कल के दिन की गई विश जरूर मैनिफेस्ट होगी। अब आप लोगों की बहुत सारी ऐसी विशेष हो सकती हैं जो कि आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो ये तरीका अपनाओ, आपके विश जो है मैनिफेस्ट हो जाएगी। कल का दिन जो है बहुत अच्छा दिन, ठीक है। तो ये था हमारा तो लॉइन मैम गेट। फिर उस पेपर को फिर क्या करना है? हाँ, उस पेपर का क्या करना है जिस पर मैनिफेस्ट करना है? उसको बर्न करना है या? उसको बर्न कल नहीं करना, ठीक है। ये कम से कम 16 तारीख तक आपके पास पड़ी रहनी चाहिए, मंदिर में ही रखिए इसको। रोज उस विश को सोचिए, रोज विजुलाइज करिए, रोज उसको मैनिफेस्ट करिए, ठीक है। और 16 तक यानी कि 8 दिन आपके पास ये विश पड़ी रहे मंदिर में, ठीक।
उसके बाद जो है आप ये सोचते हुए कि ये मेरी विश जो है वो यूनिवर्स ने पूरी कर दी, उसको बर्न करके हवा में उछाल दीजिए, यूनिवर्स को दे दीजिए, बस इतना कर लीजिए। और एक चीज आपको बताऊं कि मैं क्या करती हूँ, कोई भी विश मैनिफेस्ट करनी हो तो उसका सबसे अच्छा तरीका ये होता है, जो विश आपने लिखी है उसको तुलसी के पौधे के नीचे दबा दीजिए, नीचे मीन्स मिट्टी में, थोड़ा सा मिट्टी उतार के। मैं कभी भी अपनी विश को जलाती नहीं हूँ। ये चीजें कही गई हैं, हमें सिखाई गई हैं, हम आपको आगे कह रहे हैं, लेकिन मैं क्या करती हूँ वो मैंने आपको बता दिया। मैम हम क्या भी आपको तुलसी में रखेंगे फिर? ये ये अब आपकी मर्जी, आपने किसको सुनना है आपको लेकिन चुनना मैं है यही मैम, करती हूँ कि फिर आपके जो भी अकॉर्डिंग चलना विश है हमने। मैनिफेस्ट की जाती है, मेरे हिसाब से उसको नहीं जलाना चाहिए। नहीं जलाना उसको चाहिए। जो है, हाँ उसको जो है ग्रो करना है हमने। जैसे हम्म। जैसे तुलसी का पौधा बढ़ेगा, आपकी विश वैसे वैसे मैनिफेस्ट होती चली जाएगी। मैम मुझे भी यही लगता ये चक्रास मैंने आप लोगों को बताया ना। अब आप लोग कल, कल का दिन है आपके पास, जो आप अपने चक्रास को ठीक करके और बहुत कुछ कर सकते हैं। करना क्या है आपको कल, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हर कोई कह रहा है लॉयन गेट पोर्टल, कल को ऐसा दिन है जब आप अपनी विश मैनिफेस्ट कर सकते हो और साथ में अपने 7 चक्रास की मेडिटेशन करके या उनकी जो भी, जो चक्रा आपका खराब है उसको ठीक कर सकते हो। लेकिन कैसे, कैसे पता चले हमारा कौन सा चक्रा खराब है ना? तो यहां पर कुछ चीजें लिखी हुई हैं हर चक्रा के आगे, तो आप इनको पढ़िए, देखिए कि इनमें से आपको क्या प्रॉब्लम है। उसी चक्रा की चैंटिंग कल बैठ के करिए, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स उसके देखने को मिलेंगे। ठीक, कैसे? जैसे कि मान लीजिए कि थ्रोट चक्रा हमारा है, जिसे हम बोलते हैं, जिसका चैंटिंग जो है हम से होती है। ठीक, अगर आप, थ्रोट चक्रा है ना, तो अगर आपका एक्सप्रेशन अच्छा नहीं है, अगर आपको थायराइड है, आपकी स्पीच क्लियर नहीं है, या थ्रोट चक्रा से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, ये हमारा जॉ, ये हमारा एरिया, ये हमारा थ्रोट, ये सारा थ्रोट चक्रा के अंडर आता है। तो इस पोर्शन से रिलेटेड कोई भी आपकी अगर प्रॉब्लम है, तो आप बैठ के 108 टाइम हम हम जब हम चक्रास की चैंटिंग करते हैं, तो इस यहां पर होता है, यहां बिल्कुल ये गर्दन के यहां पर थ्रोट चक्रा होता है। तो यहां पर पूरा ध्यान देकर, यहां पर पूरा जोर डालकर हम का चैंट करना है। और चैंट कैसे करना है आपको, उसको लंबा बोलना है। हम हम पूरी यहां पर आवाज आनी चाहिए। ठीक है, क्लियर हुआ? अब किसी को भी ऐसी प्रॉब्लम है तो ये कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है हार्ट चक्रा। हार्ट चक्रा जो है उसका, उसकी चैंटिंग होती है यम। और हार्ट चक्र किसी भी तरह की, अगर आपको कोई ऐसा डर है, कोई फियर है, कोई दुख है, कोई दर्द है आपके, या आपको हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या कोई प्यार में धोखा दे गया है, या आपको प्यार मिलता नहीं है, ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स अगर आपके पास हैं, तो आप चैंट कर सकते हैं इसका, जो कि है यम। आवाज आपके दिल के पास आनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल चेस्ट के सेंटर में इस चक्रा का पॉइंट होता है, जो अगर आप इसको देखेंगे, महसूस करिए उसको, और यम का चैंट करिए। कल का दिन जो कि 8/8/24, ये बहुत अच्छा दिन है। कल आप इसमें से कुछ भी जो प्रॉब्लम्स आपको है, अगर आप करते हैं तो जल्दी ही आपका चक्रा इंप्रूव होगा और आपकी प्रॉब्लम्स को वो दूर कर देगा। अब हम लोग जो है किसका चैंट करेंगे?
रम का चैंट करेंगे। सोलर प्लेक्सिस चक्रा, सोलर प्लेक्सिस चक्रा कहां पर होता है? हमारी नाभि से थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। 4 उंगलियां ले लीजिए और अपनी नाभि के ऊपर रखिए, तो वहां पे स्थित होता है सोलर प्लेक्सिस चक्रा। जब आपको ऐसा लगता है कि हमारे अंदर कोई कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है, हम कुछ भी करने के लिए घबराते हैं, डरते हैं, हमारी आइडेंटिटी कैसे हम बनाएं इस दुनिया में, हम कैसे एक पावर लें कि हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने की ताकत आ जाए हमें, ठीक है, वो ताकत की कमी है आप में, तो आप सोलर प्लेक्सिस चक्रा पर पूरा ध्यान देकर रम ये चैंट कर सकते हैं, ठीक। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है वम। वम स्कैरल चक्रा है। स्कैरल चक्रा यानी कि हमारी नाभि से अगर 2 उंगली नीचे आप रखेंगे तो वहां पर स्थित है हमारा स्कैरल चक्रा। ये स्कैरल चक्रा आपकी जितनी भी रिप्रोडक्टिव एरिया की प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, आप क्रिएटिव नहीं है, आपको अपनी क्रिएटिविटी को इनहैंस करना है, या आप किसी की फीलिंग से कनेक्ट होना चाहते हैं, फीलिंग्स की कमी है आप में, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, तो वो सारी प्रॉब्लम्स के लिए आप वम का चैंट कर सकते हैं। वम, ये जो एक आवाज है ये आपके अंदर गूंजनी चाहिए। बैठ के 108 टाइम इसका चैंट करिए, ठीक। अब आता है लम, ये रूट चक्रा है, ये रूट चक्रा है। अगर मान लीजिए कि आपके रीढ़ की हड्डी में कोई भी इशू है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, नी पेन, फीट पेन, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है, या फिर आप में सेल्फ रिस्पेक्ट, आपको ऐसा लगता है लोग मतलब कोई हर्ट कर रहा है आपको, आपको सिक्योरिटी, आपके सर्वाइवल कुछ ऐसा चाहिए, बेसिक नीड्स की फुलफिलमेंट चाहिए आपको, ठीक है, या फिर पैसे की कमी है, मनी से रिलेटेड कोई भी इश्यूज है, तो आप रूट चक्रा का चैंट कर सकते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, लम। सीधा रीढ़ की हड्डी के नीचे जो टेल पॉइंट होता है वहां पर पूरा अपना ध्यान दीजिए, वहीं पर ये रूट चक्रा स्थित होता है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? 8-8